कन्यादान अरुणा जी करेंगी? मतलब कन्यादान अगर गोविंद अंकल ने किया तो उनकी बीवी होने के नाते वो भी उनके साथ बैठना चाहती है। लेकिन स्नेहलता जी नैना की माँ है। माँ है लेकिन गोविंद अंकल की बीवी नहीं है ना। हाँ, और कन्यादान के लिए तो पति पत्नी ही बैठते हैं। इस तरह से देखा जाए तो अरुणा जी सही कह रही है। श्रूड है ना माँ वो औरत, शहर भर में ढिंडोरा पीट रही है। क्या करें, गोविंद की असली बीवी तो मैं ही हूँ, स्नेहलता तो उसकी पिछली बीवी थी। अगर उन दोनों ने कन्यादान की रस्म पूरी की तो पति पत्नी बन जाएंगे ना। इससे कितनी बदनामी होगी, बदनामी से बचने के लिए मैं ये जिद कर रही हूँ। अरे बेटा ये सब नाटक है, लेकिन गोविंद जी तो इस बात को जानते हैं ना, फिर वो क्यों नहीं साफ साफ कहते कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कन्यादान मैं और स्नेहलता ही करेंगे। अब ठीक है वो पति पत्नी नहीं है, लेकिन नैना के माँ बाप तो है ना। गोविंद अंकल ने समझाने की बहुत कोशिश की, वो मानती है नहीं, उल्टा झगड़ा कर बैठी। और जब गोविंद अंकल ने अल्टीमेटम दिया तो कहने लगी ठीक है, स्नेहलता को करने दो कन्यादान की रस्म। एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो और उससे शादी कर लो। छी छी छी, इस तरह तमाशा करने से सबकी कितनी बदनामी होगी, इसकी भी परवाह नहीं की उसने। परवाह? अरे माँ वो अमित के घर भी पहुँच गई, वहाँ जाकर भी नाटक शुरू कर दिया। अमित आप लोगों का इकलौता बेटा है ना, अगर ये दोनों बिन ब्याहे लोगों ने कन्यादान की रस्म की तो आप लोगों की भी कितनी बदनामी होगी। मैं तो कहती हूँ इस बात को बढ़ावा देने के बजाय स्नेहलता को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नैना के किसी मामा मामी या मौसा मौसी को कन्यादान की रस्म करने के लिए बिठाना चाहिए। मतलब खुद तो करने से रहे, बेचारे गोविंद जी को भी अपना हक अदा नहीं करने देंगे। नहीं, नैना का कन्यादान गोविंद अंकल और स्नेहलता आंटी ही करेंगे। ये सब करवाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है शीला। अगर इसमें कोई कुछ कर सकता है तो वो है गोविंद जी। वो बेचारे क्या करेंगे ना, उस औरत को तो समझा नहीं पाए, बेचारे स्नेहलता आंटी को समझाने गए। लेकिन स्नेहलता जी उनकी बात मानेंगी? अरे अरे ये क्या? क्या मामा? तू किताब क्यों पढ़ रही है? चश्मे लगवाने क्या? मामा फेंक दे ये किताब। मामा प्लीज। अरे किताब तब पढ़ना जब इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट आएंगे, तब लोग कहेंगे ये हीरोइन पढ़ी लिखी है। हाँ और ये क्या भूत की तरह बैठी है? हाँ चल मेकअप कर ले, तैयार हो जा। चल जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं तैयार क्यों हूँ? लग गई अपने पापा की तरह बात करने। अरे तू स्टार है, 24 घंटे तुझे स्टार की तरह रहना चाहिए, नहीं तो तुझमें और नैना में फर्क ही क्या है? फर्क नहीं है, यही अच्छा है। चुप कर, उसके साथ तेरी बराबरी करती है। अरे तुम्हारे सामने वो क्या है? एक बार उसकी शादी टूटने दे फिर देखना। मामा तुम क्यों उनके पीछे, क्यों नहीं जीने देती उसे? मैं कहाँ पीछे पड़ी उनके? वही पीछे पड़े हैं। कोई चीज जिंदगी में मेरी बेटी को पसंद आई वो भी तुमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन तुम डरना मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें दोनों चीजें मिलेंगी, स्टारडम भी और अमित भी। फिर अपनी माँ को भूलना मत। बस बहुत हो चुका, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हर बार वो मेरी खुशियों पर पानी फेरने की कोशिश करती है। बात जब तक मुझे सताने की थी तब तक ठीक था, लेकिन नैना के मामले में किसी की भी दखलंदाजी मैं नहीं पसंद करूंगी। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, यही बात मैंने अरुणा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं गोविंद, इस बार तुम्हें वहां जाकर कहना होगा कि स्नेहलता मानने को तैयार नहीं। मैं तुम बात की गंभीरता को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर अरुणा ये चाहती है कि वो कन्यादान करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं चाहती कि अमित और नैना की शादी हो, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि तुम इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। देखो बात से बात बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर नैना की शादी पर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि नैना की शादी में कोई बाधा आए इसमें। अगर तुम यही चाहते हो तो ये बाधा हटाओ, कोशिश तो करो। लेकिन अरुणा नहीं समझेगी। अच्छा, इसीलिए तुम मुझे समझाने आए हो? हाँ, क्योंकि तुम समझदार हो। स्नेहलता प्लीज, ये बहस करने का वक्त नहीं है। अरुणा ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि अमित की शादी पूर्वी से हो। पूर्वी अमित को पसंद करती है, एक मिनट,
अगर पूर्वी अमित को पसंद करती है तो इसमें हमारा क्या दोष? पूर्वी की पसंद नापसंद की सजा हमें क्यों? तो प्लीज मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो। अरुणा इस इश्यू को लेकर कितना बड़ा झमेला खड़ा कर सकती है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो अमित के घर वालों के पास भी जा सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, ये शादी हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा नैना के लिए उसकी जिंदगी संवर रही है। क्या हम उसकी जिंदगी यूं बिखरने देंगे दोबारा? अरुणा की जिद मानने में हमारी समझदारी। मेरी बेटी की शादी हो और उसका कन्यादान मैं नहीं करूंगी। अरुणा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। लेकिन गोविंद, तुम नैना के बाप हो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इसमें अरुणा की भी कोई गलती नहीं है। गलत तो मैं हूँ जो हर बार सोचती रहती हूँ तुम्हें मेरा साथ निभाना चाहिए। लेकिन गोविंद, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद मैं ये नहीं स्वीकार कर सकती कि नैना का कन्यादान अरुणा करेगी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अरुणा पूरी करेगी। पिछले कई सालों से जिंदगी से जूझते जूझते जब मैं हार गई, तब सिर्फ एक ही ख्याल ने मुझे जीने की उम्मीद दी कि मुझे नैना की शादी करानी है। मेरा एक ही तो सपना है, तुम उसे भी छीनना चाहते हो। इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम नहीं समझ पा रही हो तो let's face the situation. मुझे तो घर एकदम खाली लग रहा है। खाली तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं कहने से डर रहा था। क्यों? भाई वो इसलिए कि कहीं तुम्हें लगा कि रेवती के जाने की वजह से मुझे घर खाली लग रहा है तो। याद मत दिलाइए वो बातें, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। क्या सोचती होगी ना रेवती बहन मेरे बारे में? अब सोचती क्या होंगी? यही सोचती होंगी कि कैसी पागल औरत है, शादी के इतने सालों बाद भी अपने पति पर विश्वास नहीं। तो फिर आप कर ही ऐसा रहे थे? कैसी तारीफ कर रहे थे उसके खाने की, जैसे मैं पूरी जिंदगी आपको बेस्वाद खाना ही खिला रही हूँ। अरे नहीं भाई, ये बात नहीं है। वो हमारे घर आई थी, वो हमारी मेहमान थी, इसलिए उसे खुश करने के लिए मैंने उसकी तारीफ कर दी, तो क्या हुआ? अच्छा, वो थोड़ी तारीफ थी? ज्यादा थी क्या? हाँ, लेकिन खाना वाकई अच्छा बना था। फिर से शुरू है? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? हाँ बाबा है। तो फिर हाँ, और उस रेवती को देखो, जब उसे ये मालूम पड़ा कि रणवीर जी दोबारा शादी कर रहे हैं, तो उसने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि दरअसल वो मुझे घर में दोबारा बुलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसने बताया? मुझे रेवती ने नहीं, मुझे मालविका ने बताया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो देखो, पति पर ऐसा विश्वास होना चाहिए। पर अच्छा हुआ ना वो अपने पति के पास वापस चली गई। बहुत अच्छा समय बीता उन लोगों के साथ। वो अंताक्षरी, आइसक्रीम पार्लर, वाकई मजा आया। अब पता नहीं कब आना होगा। बहुत सालों के बाद मुझे एक अच्छी सहेली मिली थी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या? तुम्हें घर से बाहर निकाल देता हूँ। मेरा मतलब है तुम उसके घर चली जाना। आप भी? अरे पहले उनका मामला निपट जाने दीजिए। हाँ, लेकिन मालविका कह रही थी कि
अब वो घर में रहकर ही जंग जारी रखेगी। वो तो पागल है। बात को इतना खींचना अच्छा नहीं है, खामखा बात बिगड़ जाती है। हाँ, पर रेवती बहन बात को बिगड़ने नहीं देगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वो भी रेवती पर? मेरी सहेली जो है। लेकिन मालविका जो भी कर रही है वो उन दोनों को मिलाने के लिए कर रही है ना। हाँ पता है, पर इतना खींचना नहीं चाहिए। शीतल और मालविका एक साथ रहती थी तो प्रिया की याद आती थी ना। दोनों कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा। तुमने फिर से उसका नाम लिया? नहीं, वो जन्मदिन आ रहा है ना उसका, इसलिए उसकी याद आई। जन्मदिन? पैदा होने से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। सही से लगा? मैं सही से लगा रही हूँ, तेरे नाखून ही गंदे हैं। इतना गंदा शेड है। सो गॉडी। ये गॉडी है, पता है, इट गिव्स मी कूल एंड काम माइंड। लेकिन तुझे कूल और काम माइंड के लिए ब्लू नेल पॉलिश की क्या जरूरत है? योर प्रॉब्लम्स ऑल बीन सॉल्व्ड। रीनू, ऐसी बात नहीं है। मैं और माँ घर चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी लड़ाई खत्म हो गई है। लड़ाई तो जारी है, सिर्फ मैदान बदल गया है। चल अब दूसरा हाथ कर। मालो, एक बात पूछूं? एक क्यों, दो बात पूछ। तुझे मेरी वजह से अपना लड़ाई का मैदान बदलना पड़ा ना? मतलब मैंने उस दिन तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया, कितनी बकवास की मैंने। पर ट्रस्ट मी मालू, I didn't mean to hurt you. It was just my frustration that was coming out. ऐसा कुछ नहीं है शीतल, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा ही है, इसीलिए तूने इतनी जल्दी हमारा घर छोड़ने का डिसीजन लिया। ना तो मैं तेरे साथ झगड़ा करती, नहीं तो घर बदलती, और नहीं तेरी हार होती। हार? मेरी हार कहाँ हुई है? एंड यू नो व्हाट शीतल, ये अच्छा ही हुआ कि मैं और माँ घर वापस लौट गए। वहाँ बाबूजी के साथ रहते हैं तो हम उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि वो हमारे बगैर कितने कमजोर थे। पता है, आजकल मैं जब उन्हें देखती हूँ ना, वो इतने कमजोर लगते हैं, इतने मजबूर लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मालविका, तेरे बाबूजी कैसे भी हैं, कितने भी बुरे हैं, लेकिन उन्हें कमजोर और मजबूर मत कह तू। ये मैं ही जानती हूँ कि एक बाप का कमजोर और मजबूर होना क्या मतलब रखता है। कम से कम तेरे बाबूजी स्ट्रांग तो हैं, और मेरे पापा। नैना, क्या बात है? सब कुछ तो मालूम है तुम लोगों को। उस अरुणा ने क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज की है मेरी शादी रुकवाने के लिए, पता है तुम लोगों को? हमेशा मुझे और मेरी मम्मा को हरास करती रहती है। और पापा सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे हुए हैं। I'm fed up, शीतल, I'm actually fed up। अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी और अमित की शादी हो पाएगी कि भी नहीं। हो जाएगी, जब इस बुद्धू प्रीति की शादी हो सकती है। I mean, अब तो ऑफ कोर्स इसे बुद्धू नहीं कह सकते हैं, और इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तो तेरी क्यों नहीं हो सकती, है ना प्रीति? बस तू बुद्धू वर्ड निकाल देना तो तू बिल्कुल करेक्ट है रेनू। अब देखो ना, इतना बड़ा हादसा हो गया फोटो को लेकर, पर फिर भी राज और मैं एक साथ हैं। बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाता है। अरे हाँ या प्रीति, उन फोटोग्राफ्स का क्या हुआ? कुछ पता चला? किससे भेजे थे? कुछ पता नहीं चला, लेकिन राज ने कहा है वो जरूर ढूंढ निकालेगा। Did he go to the police? राज कहता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो तो किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से मिलने की सोच रहा था। मैंने प्रकाश का नाम सजेस्ट किया है, हम जाने वाले हैं उसके पास। प्रकाश भाई, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। अरे बोलना, बिंदास बोल। अरे बोल ना, सबको मदद करना तो पक्के का काम है, तू बोल, पटापट बोल। प्रकाश भाई, मुझे कुरियर में कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। इन फोटोग्राफ्स में प्रीति के किसी के साथ कुछ तस्वीरें। चलो प्रीति दीदी, हम अंदर बैठते हैं।
अभी बोल रहा हूँ, क्या बात? प्रकाश भाई, मुझे कुरियर से कुछ तस्वीरें मिली। ना भेजने वाले का नाम है ना पता। इसमें प्रीति की कुछ तस्वीरें हैं एक पीटर नाम के लड़के के साथ। तो भला ये फोटोग्राफ्स अंदर रख, मेरे को बता स्टोरी क्या है। किसी पिक्चर की स्टोरी बन गई है प्रिया तेरी लाइफ। लेकिन पिक्चर में तो एंड में सब ठीक हो जाता है दीदी। मुझे नहीं लगता हकीकत में ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं बोलती, सब ठीक हो जाएगा। और क्यों नहीं होगा? प्रिया, तेरे माँ बाबू भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना शीतल को। एक ना एक दिन वो तेरा और प्रकाश का रिश्ता जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। ए पक्या, तू प्रीति की मदद इसलिए नहीं कर कि वो प्रिया के माँ बाप को जानती है। तू ये सोच के कर कि एक मासूम लड़की तकलीफ में हो, तुझे उसे बचाना है। कर लो का? ठीक है राज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरे को थोड़े दिन का टाइम है। और ये फोटोग्राफ्स तू मेरे पास छोड़ के जा सकता है तो? हाँ जरूर प्रकाश भाई। लेकिन बता नहीं सकते, प्रकाश को यूं ही तकलीफ हो जाएगी। बहुत प्यार करता है वो मुझे। खुशकिस्मत है जो तुझे प्रकाश जैसा पति मिला है। लेकिन पति के लिए माँ बाप, भाई बहन सबको दुश्मन बना चुकी हूँ। नहीं प्रिया, ये दुश्मनी नहीं है, सिर्फ गुस्सा है जो कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा। जानती हूँ मैं तेरे माँ बाबू जी को। अभी तक नहीं आई। कहाँ गई ये लड़की? अब उसे ढूंढने का नाटक करके ये जताने की कोशिश मत करो कि वो बिना बताए कहीं चली गई। उसने तो कल रात ही हम दोनों को बताया कि वो राज के साथ कहीं जाने वाली है। इस तरह मुझे ताने देना कब छोड़ोगे? जब तुम यूं प्रीति के पीछे पड़े रहना छोड़ दोगी। मैं प्रीति के पीछे पड़ी रहती हूँ, उसे सताती रहती हूँ, और इतने सालों से बेटी की तरह उसे पाल रही हूँ, उसका क्या? अरे इतने सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल की बात कर रहा हूँ। आजकल वो भी कितनी हरकतें करने लगी है। परेशान हो। पहले तुमने राज के खिलाफ जो मोर्चा बांधा था उसकी वजह से, और अब ये फोटो का किस्सा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये किस्सा मैंने शुरू कर दिया। कहीं तुमने तो नहीं किया ना ये? मतलब? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। अरे हाँ, आज मैं अपने पेंशनर्स क्लब में गया था। वहाँ 2-3 दोस्तों के साथ डिस्कस किया ये मामला। उसमें से एक वकील है, उसने तो बताया कि पुलिस के पास तो जाना ही चाहिए। कहीं आप उसकी बातों में तो नहीं आ गए? मतलब? पुलिस को बुलाने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? हाँ, सोच रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं। ऐसा क्यों किया? आखिर प्रीति की जिंदगी का सवाल है। मैंने कहा ना, पुलिस नहीं आएगी। अरे कैसी मामी हो तुम? तुम्हें जरा भी ये नहीं लगता कि जिसने प्रीति के साथ ये किया है वो पकड़ा जाए? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस घर में पुलिस कभी नहीं आएगी।